Hello there. Yesterday, I completed a documentary on the life of Albert Einstein. And the very first scene in the documentary focused on how did Albert Einstein think. Let me give you the answer without watching the documentary for 90 minutes, though I will highly recommend that. Think deeply about small things. That is what Einstein did, and that is what I will encourage every one of you if you really want to be great at math or any other subject for that matter. So in today's question, I will also be focusing on a very simple concept, but let's see if we have thought deeply about that. Prove that for any primitive Pythagorean triple ABC, exactly one of A and B must be a multiple of 3 and C cannot be a multiple of 3. Think. I'll see you with the solution on the other side. Before we come to the solution, let's list down the famous Pythagorean triplets that we know. So 3, 4, 5 is a very famous triple that we know for sure. उसके बाद दूसरा जो मेरे को याद आ रहा है that is 5, 12 and 13. Another one is 15, 8, 17. Another one is 20, 21, 29 and many others, है ना. अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिखे हमने, क्या ये चीज फॉलो हो रही है. That any primitive Pythagorean triple ABC, exactly one of A and B must be a multiple of 3 and C cannot be a multiple of 3. यहाँ पे C is obviously और hypotenuse. जब भी आप एक ट्रिपल लिखते हो तो आखिरी नंबर जो होता है वो आपका hypotenuse होता है हमेशा. अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब है इट इज इन द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म. उसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. कहने का मतलब जैसे कि 3, 4, 5 है, ये ट्रिपल है, एक पाइथागोरियन ट्रिपल है. इसी को मान लो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसी को मान लो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो इस पूरे ट्रिपलेट को, तो आपका जो सीक्वेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 6, 8 और 10. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, इवन दिस फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, but this is not called a primitive Pythagorean triple. It is simply derived from 3, 4, 5 only. ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब हो जाएगा एकदम रिड्यूस फॉर्म में है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि HCF 1 आएगा. ठीक है, चलिए, अब ये प्रॉपर्टी क्या हमारे एग्जांपल्स में फॉलो हो रही है? बिल्कुल हो रही है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कोई भी नंबर जो है आपका मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 21 आया, हर जगह पे हो रही है. और जो भी आप पाइथागोरियन ट्रिपल लिखोगे प्रिमिटिव, वो ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली फॉलो करेगा. तो हो तो रही है प्रॉपर्टी फॉलो, ये हमें समझ में आ गया. अब इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, चलिए ना, हमें प्रूव क्या करना है कि भाई एबीसी में से कोई एक ए और बी में से डेफिनेटली 3 का मल्टीपल होगा और सी नहीं होगा. हम ना उल्टा प्रूव करते हैं, राइट. मतलब लेट्स अज्यूम what we don't have to prove, right? Proof by contradiction, that is what we will do over here. ठीक है, तो let's say हम पहला assumption लेते हैं कि both A and B, right? Both A and B are multiples of 3. Both A and B are multiples of 3. हमें बोला है कि दो में से कोई एक ही मल्टीपल होगा 3 का. मैंने assume कर लिया कि भाई दोनों मल्टीपल ले लेते हैं 3 के. तो I can write A as 3m and b as 3n. Now in that case, अब पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसका मतलब है a square plus b square equal to c square होगा. So in this case what will happen is, ये हो जाएगा आपका 9m का स्क्वायर and this will reduce to 9n का स्क्वायर. This will become 9n square, that is equal to c square. So c square will be, ठीक है, यहां से क्या समझ में आया कि भाई c square is 9 into something. ठीक है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता क्या है, it is 9 into something. That means c will also be divisible by 3. c square is divisible by 9, that means c is divisible by 3. तो आपका c जो है, राइट, वो भी आपका, राइट, it will be equal to 3k मान लो. तो ए बी सी तीनों मल्टीपल ऑफ 3 आ रहे हैं. दैट मींस इट विल नो लॉन्गर बी अ प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल. तो मैंने पहले केस में क्या प्रूव कर दिया, अगर ए और बी दोनों 3 के मल्टीपल हैं तो सी भी 3 का मल्टीपल आएगा. इन दैट केस एबीसी का आप एचसीएफ लोगे तो वो क्लियरली 3 या उससे ज्यादा ही हो सकता है.
तो इसका HCF 1 तो पक्का नहीं आएगा, एंड हेंस इट इज नॉट अ प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल फॉर श्योर। तो दोनों मल्टीपल ऑफ 3 तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बोला है प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपल आ नहीं रहा। दूसरा केस लेते हैं जहां पे वी विल अज्यूम दैट नाइदर ए नॉर बी, राइट, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, नाइदर ए नॉर बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। अब हमारा ये दूसरा केस बनाते हैं कि दोनों में से एक भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप a स्क्वायर लोगे अब, और उसको अगर आप लेट से 3 से डिवाइड करते, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या आता। अब ध्यान से सोचो, तो 3 का ऑयलर नंबर कितना है? 3 का ऑयलर नंबर इज 2। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ऑयलर नंबर, प्लीज क्लिक ऑन द राइट हैंड कॉर्नर एंड गो एंड वॉच अ वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस ऑयलर्स थ्योरम इन डिटेल, है ना। तो 3 का ऑयलर नंबर जो है ना, वो आपका 2 आएगा। तो जब भी आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को, राइट, कोई भी नंबर लेते हो, अगर आप n स्क्वायर लेते हो, अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 का ऑयलर 2 है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर होगा या तो 0 या 1। अब हमने ये अज्यूम किया है कि a मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो a अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो a स्क्वायर 3 से रिमाइंडर 0 तो नहीं देगा, पक्की बात। सो व्हाट आई कैन से इज कि a स्क्वायर इन दिस केस विल बी 3m plus 1, पक्की बात, ठीक है। a स्क्वायर विल डेफिनेटली बी 3m plus 1। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, सिमिलरली हम बात करें b की, तो b जो है आपका, वो भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। b इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो b स्क्वायर को भी जब आप 3 से अगर डिवाइड करोगे, तो यहां भी जो आपका रिमाइंडर आएगा वो पक्की बात है कि इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 1, ठीक है। बी स्क्वायर का रिमाइंडर भी आपका 1 आएगा। सो बी स्क्वायर के जगह पे आई कैन राइट 3n plus 1, ठीक है, 3n plus 1 हो गया। अच्छा, अब हमें क्या बोला हुआ है कि सी स्क्वायर जो है आपका, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स 3m plus 1 plus 3n plus 1 विल बिकम सी स्क्वायर। सोचो आगे अब क्या करेंगे। सी स्क्वायर जो है आपका वो हो जाएगा 3m प्लस n को साथ में ले लेते हैं प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आप सी स्क्वायर को डिवाइड करते 3 से, राइट। अगर आप सी स्क्वायर को डिवाइड करते 3 से, तो इस पूरे टर्म को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? अगेन रिमाइंडर, राइट, जो मैंने आपको भी वीडियो सजेस्ट किया था उसके अंदर रिमाइंडर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर ना 2 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। तो आप ध्यान से देखो, सी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ ही नहीं सकता। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अभी हमने बात की थी उसकी। इसका मतलब ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज एब्सर्ड, right? This is absolutely wrong, and hence even the second assumption that we took, that neither a nor b is a multiple of 3, is absolutely wrong. तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी कि भाई a और b दोनों 3 के मल्टीपल नहीं हो सकते, बिकॉज इन दैट केस आपका प्रिमिटिव ट्रिपल ही नहीं आएगा। और दूसरा मैंने प्रूव कर दिया, इफ नाइदर आर मल्टीपल ऑफ 3, इन दैट केस C will not exist, right? C आपका इंटीजर नहीं आएगा। C square divided by 3 in that case will give you remainder 2, which is again not possible at all. And hence there is no triplet जहां पे दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हो या दोनों मल्टीपल ऑफ 3 ना हो। इसका मतलब है एग्जैक्टली एक होगा मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, अब एग्जैक्टली अगर एक मल्टीपल ऑफ 3 है, मान लो यहां पे मैं लिख लेता हूं, एग्जैक्टली एक मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट। मान लो a है, तो a अगर 3m है और या a स्क्वायर 3m ले लो, ठीक है। तो इन दैट केस b स्क्वायर जो है आपका वो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा, पक्की बात, ठीक है। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 देगा b स्क्वायर, क्योंकि b हम डिविजिबल नहीं ले रहे। तो c स्क्वायर इन दैट केस विल बिकम 3m प्लस 3n प्लस 1। अगर आप c स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे अब, तो एज यू कैन सी ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिमाइंडर आएगा 1/3, दैट इज 1 ओनली। तो C कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो वी जस्ट प्रूव्ड कि दो में से कोई एक नंबर 3 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा।
ए और बी में से और सी नहीं हो सकता, है ना। तो अब सिंपल सी चीज है पाइथागोरस थ्योरम। पता नहीं बचपन में कितनी बार हमने सुना होगा, बट शायद हमने आज तक इतना डेप्थ में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचा नहीं था। Now, if you start thinking in this manner for almost all topics in math, you will definitely become great at the topic. My name is Vipul Tyagi and you are following Aristotle Olympiad series. I'll see you with one amazing question tomorrow. Till then, take care.